नमस्कार सभी को, मैं आपका दोस्त अनुभव आज अपनी कहानी के चौथे भाग के साथ आपके सामने फिर से आ चुका हूँ। और माफ़ कीजिएगा, कल के दिन में पोस्ट नहीं कर सका, पर आज इस कहानी का चौथा भाग शायद आपको बेहतर से भी बेहतर लगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। तो मैं जहाँ तक बता रहा था कि अपनी ज़िंदगी के इस 11वीं कक्षा के पड़ाव से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ चुका था, और अब फिजिक्स में कई बार फेल होने के बाद टीचर को थोड़ा शक होने लगा कि ये लड़का पढ़ना भी चाहता है या नहीं। खैर, मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन ऐसा मैं जाहिर भी नहीं करना चाहता था। अब थोड़ा आगे बढ़े और टीचर ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग नामक दिन पे पापा को बुलाने का अल्टीमेटम दे दिया। खैर, हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हमारी ज़िंदगी का वो दिन जिसमें सारी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। लगता है कि बस अब अंत है। मैंने भी यही सोचा था, पर उस अंत से निपटने के लिए अपने पास और दिमाग में कुछ चल रहा था। पापा को मैंने बताया ही नहीं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, और एक पुराने ट्यूशन टीचर को लेके पहुंच गया। चाचा आए, चाचा पापा आ नहीं पाया एक्चुअली, इसलिए उनको चाचा बना के मैं स्कूल ले गया था। कहने को तो एक दो टीचर समझ भी गए, पर सही थे तो बोले नहीं। कट गया वो उस वक्त भी। लेकिन समस्या कब आई जानते हो? जब फाइनल टर्म्स के एग्ज़ाम्स के बाद में मैं फिर भी फिज़िक्स में पास नहीं हो पाया। यार, मन ही नहीं लगता था। मतलब इसमें फिज़िक्स का कसूर नहीं है, कसूर मेरा है, क्योंकि ना कभी पढ़ने का मन किया और ना मैं आज भी फिज़िक्स में कुछ नहीं कर सका। तो मेरा इसमें मुझे कोई मलाल नहीं है, वो सब्जेक्ट मेरे लिए शायद नहीं ही था। बिल्कुल होगा जिसके लिए कई लोगों ने बहुत बेहतर भी किया है। तो उस दिन मैंने सोचा कि अब ऐसा करते हैं, इस बार अब पापा को लेके चलते हैं। यार, कब तक भागेंगे? हम सब जो ज़िंदगी में करते हैं ना, वो यही करते हैं। हम अपनी सच्चाई से दूर भागते रहते हैं, जैसे मैंने किया। मैं तकरीबन 1 साल अपनी इस सच्चाई से दूर भागा कि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, नहीं कर सकता। लेकिन आखिरी में आके मुझे उसे फेस करना था। अपने कम नंबरों की बदौलत मुझे मेरे पापा के सामने ये सारी बातें एक्सेप्ट करनी थी। मैं उनको लेके स्कूल गया। टीचर ने ये सब बोला कि पिछली बार आप आ नहीं पाए थे, वो इनके चाचा आए थे। पापा ने कहा, भाई छोटा भाई मेरा कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे छोटा भाई हूँ अपने घर का। अब टीचर का शक गहरा है, उससे पहले पापा ने बात संभाल ली कि यहाँ पे बवाल नहीं करते, छोड़ो। मुझे लेके घर गए। कहीं ना कहीं काफ़ी दुखी थे। मुझसे बोला कि अनुभव, ये सही नहीं है, धोखा मत दो मुझे। नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से खुद को और मुझे दोनों को धोखा मत दो। उस दिन उनका ये कहना मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ असर डाल गया। मैं कहीं ना कहीं टूट गया था। मैंने फिर थोड़ी बहुत मेहनत की और मैं उस साल री एग्ज़ाम दे के पास हुआ किसी तरह। पर इतना ठान लिया था कि इस बात को ज़िंदगी में दोबारा परेशान करने नहीं दूंगा। 12th में किसी तरह करके 12th में फिज़िक्स पास कर ली थी, बोर्ड्स में अच्छे से। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई वांट टू टेल यू लाउड एंड क्लियर, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि उनको बुरा लगे। क्योंकि उस दिन मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब मेरी वजह से मेरे पापा को कोई ऐसा दिन देखना पड़ा जो शायद वो कभी ना चाहते हो। क्योंकि एक बच्चे के माँ बाप हमेशा अच्छे नंबर का एक्सपेक्टेशन करते हैं। मेरे पापा ने कभी ये नहीं कहा कि बहुत बढ़िया लाओ या कुछ। उनका कहना था कि जो करो सच्चाई से करो, दिल से करो। जो चीज़ें कर सकते हो वो करो। किसी भी ऐसी चीज़ को कभी ना करने की कोशिश करो जो तुम कर नहीं सकते, और उसको करने दिखावा मत करो। जो है वो सच्चाई से प्रेरित रहना चाहिए। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से शायद आज मैं यहाँ हूँ। उस एग्ज़ाम के बाद में कई और एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में घूमते फिरते इस जगह पे पहुँच पाया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बस मैं आज जल्दी ही ख़त्म करूँगा इस कहानी को, क्योंकि आगे आने वाली है मेरी कक्षा 12 की कहानी और ज़िंदगी का पहला प्यार। तो प्यार के कई सारे किस्से कहानी सुना चुका हूँ, और असल किस्सा जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं है, बंद है इस किताब में, वो आएगा अगले पार्ट में आपके सामने कल शाम को। तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए। और कैसा लगा ये हिस्सा ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।